एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। एक्चुअली 20 अक्टूबर 1995 को हरियाणा के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी जिसका नाम है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो हमारे हिसार में पड़ती है, जिसको मैं प्यार से गुलाब जामुन यूनिवर्सिटी भी कहता हूँ। जीजेयू का फुल फॉर्म खैर वो मैं प्यार से कहता हूँ, ठीक है। जीजेयू की स्थापना की थी बिश्नोई समाज के सिरमौर या बिश्नोई समाज के बिश्नोई रत्न, राजनीति की धुरी, राजनीति के भी सिरमौर कहलाते हैं, और पाकिस्तान के कोर्नवाली में जिनका 1930 में जन्म हुआ था भजन लाल ने, और इन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। बेहद इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जिसमें रिसेंटली 9वां पुष्प मेला भी लगा था, शायद अगर आपको याद हो तो। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम आपको याद रहना चाहिए, बी.आर. कंबोज है, और बी.आर. कंबोज एक्चुअली एक्स्ट्रा चार्ज पे हैं क्योंकि वैसे तो वीसी एचएयू के हैं। यहाँ के पहले वीसी थे प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार, अब वो वर्तमान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं जो हरियाणा में एक ही है, और उनको पूरे भारत में सबसे बेस्ट वीसी का अवार्ड भी दिया गया है रिसेंटली। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ाएं उससे पहले आपको ये भी कल एक सवाल पूछा था, उसका जो सही आंसर होगा वो क्या होने वाला है कि थॉमस कप जो है ना, ये इसकी स्थापना कब हुई थी। थॉमस कप की स्थापना 1949 के अंदर हुई थी, याद रखिएगा। ये वर्ल्ड्स मैन टीम चैंपियनशिप भी कहलाता है। इंटरनेशनल कंपटीशन होता है ये बैडमिंटन का, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी 1949 के अंदर। आज का पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की तर्ज पर कितने लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट के ऊपर स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री सेटअप की जाएगी हरियाणा में 143। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। इस वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट को मैं समझाऊं उससे पहले मैं बता देता हूं कि मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में रिसेंटली एक कैबिनेट बैठक हुई है, उसमें बहुत सारे एजेंडे हैं, उनकी स्वीकृति मिली है। जैसे कि गुरुग्राम द्वारका मेट्रो रेल परियोजना, इस परियोजना को मंजूरी मिली है। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण FMDA को मंजूरी मिली है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, इसकी 41 सदस्यीय एडहॉक कमेटी की मंजूरी है। जेलों के सुधार के लिए 32 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट की तर्ज पर 143 लघु उद्योग स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा में धन परिसंचरण योजना के लिए जो है ना, जो मतलब इस प्रतिबंध नियम है 2022, इस पे मंजूरी आई है। हरियाणा लोक सेवा विभाग जन स्वास्थ्य शाखा के अंदर ग्रुप सी की सेवा नियम 1986 में संशोधन को मंजूरी मिली है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, जिसको UHBVNL कहते हैं, उसके 500 करोड़ की अभी रिसेंटली गारंटी की मंजूरी मिली है। पुलिस उपाध्यक्ष नूह के अंदर जो सुरेंद्र सिंह की डेथ हुई थी, और उनके जांच आयोग का कार्यकाल 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाया गया है। हरियाणा के अंदर GST 2017 के तहत मुख्यमंत्री की शक्तियों को 6 महीने तक बढ़ाने की स्वीकृति भी दी गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए, वो तो चलो ठीक है, पर मैं आपको बताता हूँ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हरियाणा राज्य भारत में कुल कारों का लगभग 67% उत्पादन करता है, जिसके अंदर से 60% मोटरसाइकिल है और 50% ट्रैक्टर भी हरियाणा राज्य के अंदर ही बनते हैं। 50% रेफ्रिजरेटर जो है ना वो भी हरियाणा में ही बनते हैं। ये आंकड़ा अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है, कभी ये 60 के ऊपर भी आता है, कभी 67, मतलब 60 से 67% के आसपास का उत्पादन है ये। बासमती चावल में कुल निर्यात है लगभग 60%, वो भी हरियाणा राज्य से ही है। मतलब हरियाणा राज्य के कुछ उत्पाद है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लिबर्टी शूज ही लगाइएगा आप लोग, पानीपत के कंबल ही लगाइएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डिस्ट्रिक्ट और एक उसी जिले पे फोकस करने के लिए इस योजना को बनाया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जिसके तहत छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिल सके, इसीलिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। मैं आपको बता देता हूँ उत्तर प्रदेश में भी ऐसी कुछ योजना है जो हरियाणा के तर्ज से स्टार्ट हुई थी, और उसके ब्रांड एम्बेसडर का नाम है कंगना रनौत, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संकेतों में जिला स्तरीय असमानताएं की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का सबसे अमीर जिला कौन सा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आया है उसके अनुसार विच इज द रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का सबसे अमीर जिला है गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देता हूँ, ये पूरी रिपोर्ट है, बहुत 3-4-5 पेजों की है, मैं अपने टेलीग्राम स्टार IQ पे शेयर कर दूँ दूंगा, पर आप लोगों को कंक्लूजन बताऊं तो ये है कि वेरी हाई जिनका स्कोर है वो तीन ही डिस्ट्रिक्ट है, गुरुग्राम, पंचकुला और अंबाला। ये
3 जिले जो है ना, इनमें सबसे ज़्यादा मतलब यूँ कहिएगा पर इनकम लोगों की ज़्यादा है, और इसके अलावा सबसे अमीर ज़िले भी यही हैं। 1 से 3 रैंक के बीच में जो आते हैं ना, वो मतलब 1 से 3 का स्कोर है एक्चुअली ये, नोट रैंक। 2 जिले हैं, यमुनानगर और पानीपत है। मीडियम में जो आते हैं वो है रेवाड़ी, फरीदाबाद, करनाल, सोनीपत, झज्जर और कुरुक्षेत्र। लो में आते हैं रोहतक, हिसार, महेंद्रगढ़ और भिवानी। और वेरी लो में आते हैं कैथल, जींद, मेवात, सिरसा और फतेहाबाद का नंबर आता है। ये भी बात आपको याद रखना है। डेटा बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी सी रिपोर्ट थी, पर ओवरऑल कंक्लूजन आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया। हाल ही में हरियाणा सरकार ने पद्मा योजना के मसौदे को मंजूरी दी है, और यह योजना हरियाणा के किस जिले से शुरू हुई थी? बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल का सही आंसर रहेगा करनाल। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। पद्मा योजना की शुरुआत करनाल से हुई थी, पर बात यूं करें इस पद्मा का फुल फॉर्म क्या है और पद्मा योजना की शुरुआत हुई कब थी? तो इसकी शुरुआत तो हुई थी 23 फरवरी साल 2022 को। इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट, यानी कि हरियाणा के अंदर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जो उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए पद्मा योजना स्टार्ट की है। फुल फॉर्म एक बार दोबारा बता रहा हूँ, प्रोग्राम टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट फॉर MSME एडवांसमेंट इसका फुल फॉर्म है। इस योजना से 25,000 करोड़ रुपए का जो है ना इन्वेस्टमेंट आने का अनुमान है हरियाणा के अंदर। युवाओं को विशेषकर जो है ना इसमें अंत्योदय रोजगार मेलों के तहत जो है ना वो अवसर दिया जाएगा। कुछ गुरुग्राम से और इम्पोर्टेंट बात बताने की कोशिश करूं तो ये है कि हरियाणा का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है वो भी करनाल में ही बनाया जा रहा है। सॉरी, करनाल से रिलेटेड और बात करूं तो करनाल इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा करनाल से रिलेटेड एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि हरियाणा ने जो स्वयं सेवक होते हैं, जो आपके हरियाणा के अंदर जो वॉलंटियर्स होते हैं, ठीक है ना, तो वॉलंटियर्स के लिए एक समर्पण पोर्टल जो है ना वो लॉन्च किया है। वो भी करनाल से ही लॉन्च किया गया था, समर्पण नाम का पोर्टल। समर्पण मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वॉलंटियरिंग करना चाहते हैं, खुद ही अपने आप से सेवा भाव बहुत रखते हैं, तो उनके लिए जो है एक समर्पण पोर्टल लॉन्च किया है अलग अलग। जैसे खेल मित्र, कोई लोग स्पोर्ट्स में हेल्प करना चाहते हैं, पेड़ लगाने में, एजुकेशन में, या किसानों से रिलेटेड किसान मित्र मतलब क्या फसल बोना है, कैसे करना है, स्वच्छता मित्र है, कौशल विकास है, सामाजिक ऑडिट है, योजना सर्वेक्षण में, महिला एवं बाल विकास में, इनमें कोई हेल्प करना चाहता है तो उनके लिए समर्पण नाम का एक वॉलंटियर कार्यक्रम स्टार्ट किया है। कहां से स्टार्ट किया है? इसका स्टार्ट किया है करनाल से ही। कब स्टार्ट किया था? 25 सितंबर 2021 को किया था। हुनर एप्लीकेशन भी स्टार्ट की थी इसके साथ साथ, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा के इसी करनाल से एक योजना और स्टार्ट हुई थी और जिसका नाम है मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना। ये करनाल से स्टार्ट हुई थी। अति गरीब परिवारों को ऊंचा उठाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। साल 2021 की ही ये योजना है जो आप लोगों को याद रखना है, जिनकी सालाना इनकम जो है ना अति गरीब है, जिनको मतलब बोलते हो 25,000 से सालाना इनकम कम है उनको अति गरीब बोलते हैं। वैसे हर परिवार की 1,80,000 तक इनकम करने का टारगेट है हरियाणा सरकार का। 1 अप्रैल 2021 को हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत हुई थी, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। तो काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन था ये, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है। अच्छे से याद करना, कॉपी पे लिख लेना। मुख्यमंत्री श्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में किस जिले को महानगरीय विकास प्राधिकरण नियम 2022 बनाने की स्वीकृति दी है? तो ये जिला तो फरीदाबाद है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्लेन किया था, थोड़ा ज़्यादा डिटेल इस क्वेश्चन में है। देखो हरियाणा के अंदर ना एक तो गुरुग्राम सबसे पहला है, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी एरिया एक ही है। दूसरा एक्चुअली घोषणा पहली हो गई थी लेकिन इस पे मंजूरी अभी या फाइनल काम होना स्टार्ट हो जाएगा। और तीसरा ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है, वो है पंचकुला। तो 3 जिले हैं जो मैंने ऑप्शन दिए हैं, गुरुग्राम, पंचकुला और फरीदाबाद, ये मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स के अंडर आ गए हैं। आपको तीनों याद रखने हैं। सबसे पहला आपको गुरुग्राम याद रखना है, दूसरा आपको फरीदाबाद याद रखना है और तीसरा आपको पंचकुला याद रखना है, ठीक है। फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का मतलब है ये स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो जाएगा। यहाँ पे एजू सिटी, मेडी सिटी और साइंस सिटी के रूप में ही ये विकसित होगा। ये फरीदाबाद आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, शेख फरीद पे नाम पड़ा हुआ है इस शहर का, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी रहा है 1857 की रिवॉल्ट के टाइम में भी, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ फरीदाबाद के डिप्टी कमिश्नर का नाम क्या है? श्री विक्रम है, जो कि एक IAS अधिकारी ही है। फरीदाबाद का जो एरिया है वो कितना 741 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड है और इसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा ही है 18,09,733 है। इसमें 144 के आसपास गाँव है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की अगर बात करते हो तो ये आंकड़ा आप PDF फाइल में पढ़ लेना। स्टार IQ एजुकेशन पे इसका टेलीग्राम चैनल जो है ना वहाँ पे इसका PDF मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है।
और इसके अलावा यहाँ पे एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, 3 सब डिवीजन है, 26 पुलिस स्टेशन है। फरीदाबाद का सिही गांव है, वहाँ से सूरदास जी का संबंध भी आप लोग पढ़ा करते थे, ठीक है। इसके अलावा सूरजकुंड मेला लगा था रिसेंटली फरीदाबाद के अंदर, और सूरजकुंड मेला 19 मार्च से 4 अप्रैल 2022 के बीच में लगा था। पार्टनर नेशन इसका उज्बेकिस्तान था, और जो इंडिया का स्टेट था या यूटी था वो था जम्मू एंड कश्मीर। रिसेंटली 24 अगस्त की बात है, 24 अगस्त 2022 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे देश का सबसे बड़ा, इवन एशिया का सबसे बड़ा अमृता हॉस्पिटल है उसका भी उद्घाटन किया था। 2600 बेड वाला हॉस्पिटल जो तकरीबन 6000 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पे बनने वाला है। 64 उसमें तो ऑपरेशन थिएटर है, 800 के आसपास डॉक्टर्स की टीम है उसमें। अगला जो क्वेश्चन हमारा होगा कि अच्छा ये तो चीज़ें मैंने बता ही दी थी, ठीक है ना। द्वारका मेट्रो रेल कनेक्टिविटी की मंजूरी खैर इसमें ही मिली थी आपकी, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमारा सवाल क्या है कि 55वीं हरियाणा स्कूल राज्य स्तरीय एथलीट्स प्रतियोगिता में आशीष ने पैदल चाल में कौन सा पदक जीता? तो आशीष ने गोल्ड मेडल जीता था इसके अंदर। ये आशीष जो है ना वो है आरोही स्कूल बावला ताउड़ू जिला नूह का रहने वाला है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता है, करनाल में चल रही है, उसमें 5000 मीटर पैदल चाल में आशीष ने जीता है गोल्ड मेडल। एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए चुने गए भारतीय टीम में हरियाणा के कितने खिलाड़ी हैं? तो हरियाणा के टोटल इसमें 4 खिलाड़ी हैं, उनको चुना गया है। 29 नवंबर को थाईलैंड के अंदर, 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक ये प्रतियोगिता होने वाली है, ठीक है। इसमें 3 बालिकाएं हैं, 2 फरीदाबाद की ओर से, 1 रोहतक की है। फरीदाबाद से अनमोल खरब है और जिया रावत है। रोहतक से उन्नति हुड्डा का सिलेक्शन हुआ अंडर 17 आयु वर्ग में एकल स्पर्धा के लिए। सोनीपत के मयंक राणा का सिलेक्शन अंडर 17 युगल मिश्रित और युगल दोनों ही स्पर्धाओं के लिए हुआ है, मिश्रित युगल दोनों स्पर्धाओं के लिए हुआ है, ठीक है। तो इतना ही था आज का सेशन। कैसा था सेशन बताइए ज़रूर, कंटेंट कैसा था, एक्सप्लेनेशन कैसी थी, सब बताना। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ये ज़रूर करना है। आप लोग पर बच्चा आप लोगों को ज़रूर ये करना है, आज की 5-5 सब्सक्रिप्शन ज़रूर। इस बार हैप्पी दिवाली मेरी तो ऐसे ही मनाना, आप लोग विश करने के साथ साथ ऐसे काम तो ज़रूर करना। जहाँ लाइब्रेरी कोचिंग में जाते हो प्लीज़ स्टार IQ के बारे में बताया करो। रोवर्स कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ये आपके लिए क्वेश्चन है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड विद स्टार IQ एजुकेशन।